भारत की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस गो फर्स्ट दिवालिया होने के कगार पर है और कंपनी ने खुद ही दिवालिया घोषित करने के लिए एनसीएलटी में अर्जी दे दी है। गो फर्स्ट का नाम पहले गो एयर हुआ करता था और साल 2019 में इसने अपना नाम बदला, साथ ही अपनी स्ट्रेटजी भी बदली। एक समय था जब ये एयरलाइंस बेहद सस्ती कीमत पर लोगों को उड़ान भरने का मौका देकर छा गई थी। कोरोना काल शुरू होने से पहले तक ये भारत की ऐसी गिनी चुनी एयरलाइंस में से थी जो मुनाफा कमा रही थी। गो फर्स्ट ने जिस चीज पर भरोसा करके आसमान की ऊंचाइयां छुई, अब वही इसके दिवालिया होने की वजह बन गई है। पिछले 11 साल में ये दूसरी बड़ी भारतीय एयरलाइंस है जो कर्ज के बोझ तले डूबी है। आइए बताते हैं इस एयरलाइंस के डूबने के असल वजह आखिर क्या रही और जिन यात्रियों ने इसमें टिकट बुक कराई है उन्हें पैसा वापस मिलेगा या नहीं। एयरलाइंस में काम करने वाले 5000 से ज्यादा कर्मचारियों का क्या होगा, साथ ही ये भी बताएंगे कि इससे पहले कौन कौन सी बड़ी एयरलाइंस डूब चुकी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। गो फर्स्ट उसी वाडिया ग्रुप की एयरलाइंस है जो ब्रिटानिया, बॉम्बे डाइंग जैसी कंपनियों के मालिक हैं। साल 2005 में इसने गो एयर के नाम से अपनी पहली उड़ान भरी थी। यह उड़ान मुंबई से अहमदाबाद के बीच थी। उस समय इसके टिकट बाकी एयरलाइंस के मुकाबले काफी सस्ते थे। इसकी वजह से गो एयर देखते ही देखते इकोनॉमी क्लास के पैसेंजरों की चहेती एयरलाइन बन गई। कंपनी ने अपने इस अल्ट्रा लो कॉस्ट मॉडल को दूसरी रूट्स पर भी आजमाना शुरू किया और कामयाबी के आसमान पर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती चली गई। और एक दौर ऐसा भी था जब ये एयरलाइंस लगातार 15 महीने तक देश की प्रमुख एयरलाइंस रही। 2018-19 में गो फर्स्ट ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू कर दी, लेकिन इस एयरलाइंस ने ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से आज वो खस्ता हाल हो गई। ये एयरलाइंस किस लिए डूबी, आइए बताते हैं। इस एयरलाइंस ने एक ही कंपनी के विमान इंजनों पर भरोसा किया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। कंपनी के विमानन बेड़े में 59 एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं और इनमें से 54 विमान प्रैट एंड व्हिटनी कंपनी के A320 नियो इंजन वाले हैं, जबकि 5 विमानों में A320 CO इंजन लगा हुआ है। 5 साल पहले इन इंजनों में खराबी आनी शुरू हो गई थी। नतीजतन दुनिया भर में इस इंजन वाले विमानों को ग्राउंड करना पड़ा था। इंजन में सुधार के बाद बहुत से विमान एक बार फिर से आसमान में उड़ान भरने लायक हो गए थे, लेकिन कई अब भी उड़ान की बाट जो रहे हैं। गो फर्स्ट ने दिवालिया आवेदन में इन्हीं इंजनों को जिम्मेदार भी बताया है। कहा है कि प्रैट एंड व्हिटनी के इंजनों की वजह से उसे 108 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। रिपोर्ट बताती है कि गो फर्स्ट ने पिछले महीने में 4118 फ्लाइटें रद्द की थी। इसकी वजह से 77,500 यात्रियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा था। गो फर्स्ट पिछले 3 साल से जबरदस्त घाटा झेल रही है। एयरलाइंस रोजाना लगभग 200 उड़ानें संचालित करती थी। भारत के विमानन उद्योग की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो है और बाजार के लगभग 55% हिस्से पर उसका कब्जा है। साल 2023 में जनवरी से मार्च तिमाही के आंकड़े ये बताते हैं कि इस दौरान गो फर्स्ट का बाजार शेयर 7.8% ही रहा। इस पीरियड में 29.11 लाख यात्रियों ने इस एयरलाइंस के विमानों में उड़ान भरी। गो फर्स्ट ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI, एक्सिस बैंक आदि से कर्ज ले रखा है। एयरलाइंस ने दिवालिया याचिका में बताया है कि उसके ऊपर कुल 6,521 करोड़ रुपए की देनदारी है। हालांकि एयरलाइंस का कुल नुकसान इससे कहीं ज्यादा होने का अनुमान है। कंपनी ने 2 साल पहले IPO के जरिए 3600 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश भी की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुई। रही सही कसर कोरोना ने निकाल दी। इसके बाद कंपनी ऐसी बैठी कि फिर संभल ही नहीं पाई। पिछले 24 महीने में एयरलाइंस में 2400 करोड़ रुपए लगाए जा चुके हैं, लेकिन अब हालात ये हैं कि एयरलाइंस के पास कर्ज चुकाने के भी पैसे नहीं बचे। कंपनी के 5000 से ज्यादा कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी भी नहीं है। अब बात उन लोगों की जिन्होंने गो फर्स्ट में टिकट बुक करा रखे हैं। गो फर्स्ट एयरलाइंस ने 3 से लेकर के 5 मई तक अपनी सभी उड़ानें स्थगित करने का ऐलान किया है और इस दौरान उसका कोई भी विमान उड़ान नहीं भरेगा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिन यात्रियों ने इस एयरलाइंस की टिकट बुक करा रखी है उनका क्या होगा? क्या उनका पैसा वापस मिलेगा? इस सवाल का जवाब एयरलाइंस ने खुद दिया है।
उनका कहना है कि जल्द ही यात्रियों को टिकट का पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। यह पैसा उसी खाते में वापस जाएगा जिससे टिकट बुक की गई होगी। मतलब अगर आपने खुद ऑनलाइन टिकट बुक कराई है तो पैसा सीधे आपके खाते में आ जाएगा, और अगर आपने किसी ट्रैवल एजेंट के जरिए टिकट बुक कराई है तो रकम उसके खाते में जाएगी और आपको उससे अपने पैसे लेने होंगे। गो फर्स्ट के दिवालिया कार्यवाही में जाने का असर न सिर्फ कर्मचारियों बल्कि एयरलाइंस से जुड़े अन्य लोगों पर भी पड़ेगा। गो फर्स्ट के जिन रूट्स पर फ्लाइटें रद्द हुई हैं उनके किराए बढ़ जाएंगे, और अगर मामला जल्द नहीं सुलझा तो गो फर्स्ट के कर्मचारियों की सैलरी और दूसरे बिलों का भुगतान भी लटक सकता है। हालांकि गो फर्स्ट के दिवालिया होने का फायदा दूसरी विमानन कंपनियों को जरूर मिलेगा। वो गो फर्स्ट के पायलटों को अपने यहां ऑफर दे सकती हैं। पायलटों की कमी झेल रही विमान कंपनियों के लिए ये एक अच्छा मौका भी साबित हो सकता है। इसके अलावा गो फर्स्ट के कई कर्मचारियों को इंडिगो जैसी दूसरी कंपनियों को लीज पर भी दिया जा सकता है। इन्हीं वजहों से बुधवार को इंडिगो एयरलाइंस के शेयरों में उछाल भी आया। पिछले 5 सालों में गो फर्स्ट दूसरी एयरलाइंस है जो कि दिवालिया हो गई। अप्रैल 2019 में जेट एयरवेज भी दिवालिया हो गई थी। डूब चुकी विमान कंपनियों में विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस भी है। 2003 में धूम धड़ाके से लॉन्च की गई किंगफिशर एयरलाइंस का 2012 में लाइसेंस रद्द हो गया था। 2014 में इसे विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया था। इनके अलावा और भी कई छोटी बड़ी एयरलाइंस हैं जो या तो बंद हो चुकी हैं या फिर किसी दूसरी एयरलाइंस में मर्ज हो चुकी हैं। इनमें एयर डकन, सहारा एयरलाइंस, MDLR एयरलाइंस, दमानिया एयरलाइंस, एयर कोस्टा, इंडस एयर, पैरामाउंट एयरलाइंस आदि का नाम लिया जा सकता है। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और न्यूज नेशन पर बाकी अहम खबरों के लिए लगातार बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।